सो हे गाइस, आई एम हर्ष कृष्ण एंड यू आर वाचिंग द एडवेंचर किड। सो हम दोनों ऐसे बैठे हैं एक जगह पे, एक ही जगह पे। हाँ। सुबह से नहाए नहीं है, खाया नहीं है, बस एक काम के लिए। बस तो एनर्जी थोड़ा लो दिख सकता है, हाँ, और थके हुए भी है, बहुत थके हुए। क्यों, आपको आगे वाली वीडियो में पूरा समझ जाएगा। प्लीज पूरा एंड तक देखना और जितना हो सके उतना आप लोगों का हमें हेल्प चाहिए रहेगा इसको शेयर करने के लिए। हाँ, अभी जो है मुद्दे की बात करते हैं। एग्जैक्टली। फर्स्ट डे प्लान हुआ था कि मैं सुरेंद्र नगर जाऊंगा। सौम्या भाई सुरेंद्र नगर में रहते हैं और हाँ गुजरात। तो मेरे घर से 620 किलोमीटर या 608 620 पकड़ लो। चलो, फर्स्ट डे ऐसा हुआ, एक गाड़ी मतलब मेरी गाड़ी हेवी रेंज में चलते चलते कोई तो कहाँ तो मेरा बैंग हुआ। आई वॉज अराउंड एट स्पीड ऑफ 110, जहाँ पर मेरा रिम खड्डे में बैंग हुआ और मेरा रिम हल्का सा बेंड हुआ। एज यू गाइज नो, मेरा रिम एल्यूमिनियम का है। ऑल ऑफ अ सडन पूरा वॉबलिंग के साथ मैं कैसे ना कैसे हाईवे के बीचों बीच रुका। मैंने गाड़ी बाजू में लिया। द वेरी फर्स्ट थिंग आई नोटिस बस कि मेरा पंचर है आगे का टायर। मुझे ये नहीं मालूम था मेरा अलॉय बेंड है। तो मुझे आसपास में ही एक पंचर वाला दिख गया। मैंने सबसे पहले आरएसए को कॉल लगाने का ट्राई किया। आरएसए से बात नहीं बनी, मतलब किसी ने फ़ोन लगा ही नहीं। आरएसए को कॉल लगाया, पूरा वो उनका डिजिटल ऑटोमेटेड कॉल होता है वो पूरा किया। ऑपोजिट साइड पे रिंग होते जा रहा है, सेशन टाइम्ड आउट दिखाया, बंद हो गया कॉल, किसी ने उठाया नहीं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो आता है, मैंने अपना पंचर ट्यूबलेस हटा के, ट्यूब था मेरे पास एक, मैंने उसको ट्यूब डलवा दिया एंड उसको मैंने कर दिया ट्यूब वाला टायर। थर्ड इशू जो हो रहा था वो था रिम बेंड। तो जब मैं चला रहा हूँ तब आई कैन फील द वॉबलिंग। 300 किलोमीटर पेंडिंग थे उस दिन भैया के घर के पहुंचने के लिए। इस बीच में क्या हुआ, सबसे पहले अलॉय बेंड है, मैंने भैया को बताया कि भैया मेरा अलॉय बेंड है। पहले पंचर का बताया, पंचर के बाद ट्यूब डाल रहा है, हाँ ये बताया। उसके बाद गाड़ी चलाने पर तुझे मालूम हुआ कि रिम बैंड है। हाँ, और मुझे इवन वो पंचर वाले ने भी बताया था, सर आपका कहाँ से, तो रिम बेंड है। हाँ, क्योंकि वो हवा लॉक नहीं हो रहा ट्यूबलेस बनाने के लिए। तो मैंने वो चीज़ भैया को बताया। वो टाइम पे पापा से भी बात हुई। पापा ने बोला देख तू थोड़ा और लंबा जा रहा है तो बेटर तू ये कि रिम चेंज कर ले। मैंने भैया को बताया पूरा जो भी है स्टोरी। भैया ने स्टार्ट किया कांटेक्ट करना। सबसे पहली बात, आरएसए को मैंने कॉल लगाया। फर्स्ट थिंग, मेरा आरएसए हो गया है खत्म, मैं मानता हूँ मेरा आरएसए हो गया है खत्म एंड आई वाज रेडी टू पे फॉर द सो एंड सो। हाँ, आरएसए मतलब आरएसए अगर आपका नहीं भी रहता है, गाड़ी आती है आपको हेल्प करती है, बट आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, लेबर चार्जेस वो सब देने पड़ते हैं। तो मैं उसके लिए रेडी था। आई वाज लाइक ठीक है, जितना भी स्पेयर अमाउंट होएगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सेकंड थिंग, आरएसए में एक लेडी ने कॉल उठाया। तो उठाते ही सबसे पहले जो होता है वो था कि सर आपकी गाड़ी क्या इशू है। तो मैंने सब बताया। तो उन्होंने बताया सर आपको इंजन नंबर चेसिस नंबर बताना होगा। मैंने गाड़ी बाजू में रोकी। देन मैंने ये बताया, कैसे ना कैसे वो ढूंढा, आरसी बुक से निकाला। देन बारिश हो रही थी, मैंने निकाल के दिया कि ये लो आरसी बुक का, मतलब मैंने एक आरसी बुक का आपको फोटो भेजा। मेरे को फोटो भेजा था, उनको नंबर बताया मैंने। तो आरएसए में नंबर दिया और नियरेस्ट स्टोर्स जितने भी थे हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कांटेक्ट करें। नियर बिटवीन जब तक ये आरएसए में बात कर रहा था तब मैंने अपने स्टोर पे अपने डीलर से कांटेक्ट किया। पहले तो ये पूछा कि BS4 वर्जन हिमालयन का रिम कहाँ कहाँ पड़ा है इन स्टॉक इन एंटायर गुजरात। मेरी आरएसए वो जो लेडी से बात हो रही थी वो बोलती है सर क्या आप किधर अभी अटके हो। मैंने बोला हाँ जी मैं अटका हूँ, मेरा ऐसा रिम का ये इशू हो गया है। तो बोलते हो क्या गाड़ी आपका इग्निशन ऑन हो रहा है या चल सकता है। मैंने बोला हाँ चल तो रहा है बट वो पूरा वॉबलिंग हो रहा है तो सेफ नहीं है। तो बोलते सर अगर आपका मोशन में है गाड़ी तो आरएसए काम नहीं करता, आप खुद ही आप गाड़ी लेकर जा सकते हो अपने नियरेस्ट सर्विस स्टेशन में। नहीं, गाड़ी का इश्यू है तभी कॉल किया रहेगा आरएसए को। Exactly. दूसरी बात, आरएसए का मतलब ही ये है बाइक के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है, लग रहा है कि कोई इश्यू चल रहा है बाइक में और बाइक ढंग से नहीं चल रही है, तभी आरएसए का जरूरत रहता है, बाकी तो जरूरत ही नहीं रहता है ना। अगर आरएसए ने बोला वैसे और मैं बाइक लेकर जा रहा हूँ नियरेस्ट सर्विस स्टेशन में, हाँ। उस बीच में मेरा कोई एक्सीडेंट होता वॉबलिंग के चक्कर में, या मतलब मेरी गाड़ी किधर स्किड होती या किधर कुछ वॉबलिंग के चक्कर में मैं गिरता और मुझे कुछ होता, क्या आरएसए रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसके पीछे? कोई नहीं रहेगा। कैसे ना कैसे अगले दिन पूरा वही टायर के साथ मैं गया सुरेंद्र नगर। हाँ। वहां पर भैया ने एक ओपन जो क्या बोलते हैं ओपन शॉप, हाँ, कोई सर्विस स्टेशन नहीं कोई नहीं, एक ओपन शॉप जो नॉर्मल एक रिम का क्रूइंग करता, उसने मेरा अलॉय ठीक करके दिया। एंड मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत खुश हूँ उससे। इस बीच में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सौम्या भाई ने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स किए अपने वो डीलरशिप से बात करके, उन्होंने पता किया कि किधर रिम है। 2 जगह पे उन्होंने बताया कि सूरत में है। सूरत में 2 जगह पे
वहां से फर्स्ट आता है, मैंने एक को लगाया, भैया ने एक को कॉल लगाया, देन उन्होंने बोला सर ठीक है मैं आपका कॉल फॉरवर्ड करती हूँ। आपका कॉल फॉरवर्ड करती हूँ। हाँ। जो कॉल उसने फॉरवर्ड किया वो उसी टाइम वो कॉल रख के 3 मिनट के बाद कॉल आता है सेल्स डिपार्टमेंट से। तो बेसिकली वो लेडी ने सेल्स में फॉरवर्ड किया था और हमें काम कुछ और था, उन्होंने सेल्स में फॉरवर्ड किया। ठीक है, गलती हो जाती है, इंसान से ही होती है, पर सेल्स में फॉरवर्ड किया, वो सबसे सेल्स से बात हुआ। वो सबसे पहले उठा के बोलते हैं आपको कौन सा गाड़ी खरीदना है, कौन सा गाड़ी खरीदना है क्या? हाँ, ठीक है ठीक है। उसके बाद मैंने पूरा बात बताया, हम दोनों ही कॉन्फ्रेंस कॉल में थे एक्चुअली, और वो कॉल भी कॉन्फ्रेंस में था। एट ए टाइम वो बंदा भी सेल्स वाला बोलता है ठीक है सर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सर्विस का नंबर देता हूँ, आप सर्विस का नंबर नोट डाउन कर लीजिए, उसको कॉल लगाइए। मैंने कॉन्फ्रेंस में नोट किया। उसके बाद सर्विस में कॉल लगाया, सर्विस में कॉल स्टार्टिंग में हाँ पहला तो फोन नहीं उठाया, दो दफा नहीं उठाया। वो बोलता है सर ये सर्विस का नंबर है सही है, पर आप एक काम करो आप वर्कशॉप में डायरेक्टली कॉल कर लो। हाँ, जिनके पास पार्ट्स एक्चुअली रहते हैं। हाँ, फिर वो बंदा मेरे को वर्कशॉप का नंबर देता है, वर्कशॉप में कॉल लगाते हैं। वर्कशॉप में कॉल लगाने के बाद वो बोलता है सर आपका बात सही है पर पार्ट्स का डिपार्टमेंट अलग है, आप पार्ट्स में कॉल करो। अगेन वो पार्ट्स का नंबर देता है, पार्ट्स में कॉल करने के बाद बोलता है कि सर आप एक काम करो मुझे एग्जैक्टली वर्जन बता दो गाड़ी का। मैंने बोला BS4 का वर्जन है, हिमालयन है, फ्रंट रिम चाहिए। तो बोला ठीक है सर मैं एक दफ़ा ना चेक करके आपको बताता हूँ। फिर कॉल आता है 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, एंड एक्चुअली हाँ उसने बताया कि आप चेसिस नंबर और इंजन नंबर दे दो। तो ये ड्राइव करते हुए राइडिंग पे साइड पे रुकता है, फोटो खींचता है RC बुक का और भेजता है मेरे को। वो नंबर मैंने उनको बताया और वही टाइम पे सौम्या भाई ने सिंपली एक बोला हर्षा तू एक 10 मिनट एक जगह पे रुक जा। हाँ। और ऑफ कोर्स मुझे बहुत इनसिक्योर फील हो रहा था क्योंकि बहुत लोग गाड़ी को घेरते हुए आ जा रहे थे, मतलब देखने की गाड़ी में क्या स्पेशल है, मतलब वो ऑफ कोर्स होता ही है। हाँ, तो इस बीच में हर कॉन्वर्सेशन ले रहा है 10 मिनट, क्योंकि भैया बंदे से दूसरे बंदे तक जाने में 10 मिनट लग रहा है, 10-15 मिनट, क्योंकि भैया को पहले पूरा स्टोरी बताना रहता है एंड देन एंड ऑफ द डे ये मालूम पड़ता है कि सर आपको इधर काम है। हाँ। वो देन फॉरवर्ड हो रहा है। 20 मिनट के बाद वो पार्ट्स वाले का कॉल आता है। हाँ, और वो कॉल भैया बताएंगे, भैया क्योंकि हाँ। बात कर रहे थे उसमें। कॉल आते ही वो बंदा मेरे को बता रहा है कि हाँ सर आप बोल रहे हो ना पर वो पार्ट अवेलेबल नहीं है। मैं बोला कैसे बता रहा है तू अवेलेबल नहीं है करके? हाँ ठीक है आपके डीलर ने देखा है रिम है पर मैं आपको दे नहीं सकता। मैं बोला क्यों? तो बोलता है कि सर वो रिम खुला है, पहली बात मेरे को मालूम नहीं है कि वो रिम कितना पुराना है या नया है। दूसरी बात वो रिम के साथ मेरे पास स्पोक्स नहीं है, ड्रम नहीं है, सो वो रिम मैं आपको नहीं दे सकता। ऐसे सिचुएशन में मतलब लाइक आप अटके पड़े हो एक जगह पे और बंदा पूरा स्टोरी सुनाने के बाद ये बोल रहा है आप कितना ट्रिगर हो गए। मतलब चलो यार वो टाइम पे हम लोग इतना कंट्रोल किए, मैंने वो फ्रस्ट्रेशन वीडियो में भी दिखाया है सच बताओ तो। पर एक दिन में कोई भी पार्ट्स नहीं आता है, जब भी कोई पार्ट्स के लिए अटकते हैं ना तो वो यही सिंपली बताते हैं कि सर पार्ट आएगा चेन्नई से, आप 10 से 15 दिन पकड़ के चलो। और एक और सिंपल सी एक बात बताता हूँ, जब गाड़ी इतने सारे डिलीवर हो रहे हैं तो ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट्स हर जगह हो जाने चाहिए, मतलब पार्ट्स हर जगह मिलने चाहिए बेसिकली। हो सकता है कि पूरा सबकी सब जगह पे हाँ, सारे पार्ट्स अवेलेबल ना हो, एटलीस्ट वही, बट अगर जो माइनर पार्ट्स है जैसे ट्यूब्स है, एग्जैक्टली ट्यूब्स से याद है ट्यूब्स किधर भी नहीं मिल रहा है, ना इंटरसेप्टर का ना हिमालयन का। एग्जैक्टली तो पहली बार ट्यूब मेरा नसीब से वो ट्यूब कितना पहले का राइड का था, वो पहले लिया हुआ तो नसीब वो अभी यूज हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को भी मालूम है कि इससे पहले वाला राइड मेरा एक शिवम के साथ ऑलरेडी कैंसिल हुआ है मेरे दोस्तों के साथ, जस्ट बिकॉज एक 24 रुपीज के पार्ट की वजह से। ये है डे 3। इस बीच में अभी क्या होता है, हम लोग राइड कर रहे हैं, मेरा एकदम मतलब मैं खुश था कि मेरा बाइक रिम सही है, जैसे है मैं राइडिंग कर सकता हूँ वैसे लाइक में था। फ्यूल डलवाने के बाद कुछ भैया का ना 2-3 कांटा नीचे आ गया, मेरा भी 2-3 कांटा नीचे आ गया। हाँ। उसके बाद भैया की गाड़ी मिसिंग दे रही है, लाइक हाईवे पे हम लोग जब क्रूज कर रहे हैं 80-90 पे, ऑल ऑफ अ सडन मतलब क्रैकल्स हो रहे हैं, साइलेंसर से पॉप क्रैकल्स हो रहे हैं, बाद में थ्रॉटल रिस्पांस नहीं आ रहा है और गाड़ी मतलब रनिंग में गाड़ी चल रही है, क्रूजिंग कर रहे हैं, सडनली इग्निशन ऑफ कर दो आप या किल स्विच दबा दो तो गाड़ी कैसा फील होता है वैसा हो रहा था, झटका लगता है, अचानक से गाड़ी इग्निशन पे भी हो रहा है। तो अभी चीज होता है कि 2 चीजें,
सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आया था कि पेट्रोल घपला हो सकता है। हाँ, कि खराब रहेगा। पेट्रोल खराब होगा क्योंकि वो पानी वाला पेट्रोल डाला उसने। मतलब पानी के साथ जो मिक्स होता है बेसिकली वो बहुत जगहों पे होता है, वो इंजन में ऐसे ही होता है, पानी मिक्स जब हो जाता है तो सबसे पहले हमें लगा कि वही इशू है, क्योंकि एक बार लद्दाख में ऑलरेडी आपकी हुई थी, एक बार ऑलरेडी, तो मुझे सबसे पहले वही लगा कि वही है। बट देखा जाए तो मेरी गाड़ी में भी वही फ्यूल गया है, हाँ। भैया की गाड़ी में भी वही फ्यूल गया है, तो मेरा भी इतना इशू नहीं हो रहा, मतलब मेरा तो कुछ है नहीं, मेरा तो नॉर्मल हो रहा है। तो हमें डाउट आया, तो मुझे लगा हम लोगों ने गाड़ियों को ज़्यादा ही कुछ स्ट्रेच कर दिया है, तो थोड़ा रेस्ट देते हैं। हम गए, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिए थे, वो टाइम पे खाना खा लिए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो यार अभी निकलते। तो वो टाइम तक ठीक था क्योंकि साइड स्टैंड में था, साइड स्टैंड में जब था वो डूबा हुआ था और बराबर फ्यूल मिला था उसको। तो मेरा आधा टैंक था, मैं तो भैया से पूछ रहा हूँ भैया आधा टंकी बचा आप क्यों भरवा रहे हैं? मैंने बोला अरे हर्षद मे बी फ्यूल नहीं है इसलिए ये हो रहा है, तो फ्यूल डलवाया, वापस फुल टैंक हुआ। नहीं फ्यूल नहीं है से भी ज़्यादा मेरे को ये लगा कि शायद क्या रहता है, कभी कांस्टेंट आप ड्राइव कर रहे हो तो फ्यूल इंडिकेशन गलत हो सकता है, तो मे बी वो फ्यूल सच्ची में नहीं मिल रहा है, रिजर्व आ गया रहेगा, तो हम लोग ने फ्यूल डलवा दिया फुल टैंक वापस फुल टैंक। हाँ, और ऐसे भी नहीं कि कोई भी फुल टैंक हम लोग लिफ्ट टॉप तक कर रहे हैं, लिफ्ट टॉप तक कभी नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आप राइड कर रहे हो और गर्मी में राइड कर रहे हो। लिफ्ट टॉप तक कभी छोड़ दो, उसका एयर इनटेक के लिए जगह रहना चाहिए, क्योंकि एकदम फुल कर देते हो कभी कभी वो ऊपर से ही आ जाता है, और कभी भी आप जब नोजल खोलोगे तो ऑल ऑफ अ सडन एयर प्रेशर लीक होता है, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। तो हम लोग वही दिमाग में रख के हम लोग फुल टैंक किए, बट हाँ लिफ्ट टॉप तक नहीं किए। देन हम लोग वहाँ से निकलते हैं वापस, देन जयपुर जा रहे हैं, वापस एक 40-50 किलोमीटर के बाद चालू हो गया। 40-50 जैसे 1-2 डंडी कम हो गए, चालू हो गया, और लिटरली उस टाइम पे हम लोग अजमेर क्रॉस कर रहे थे। 3:30 को हम लोग गए थे जोगबाला मोटर्स सर्विस स्टेशन, अजमेर में जो है एंट्रेंस पे 10 किलोमीटर में। तो उन्होंने गाड़ी में से जो भी है सामान हटाने बोला, हमने हटाया। उन्होंने गाड़ी का देखा, न्यूट्रल में खींचे जा रहे हैं, गाड़ी सब नॉर्मल हो रहा है, चल रहा है, क्योंकि न्यूट्रल में कुछ दिखाई नहीं रहा था प्रॉब्लम। तो भैया ने बोला देखो गियर में इशू हो रहा है, तो गियर में किया, स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं हुआ, बट कुछ देर के बाद हुआ। हाँ। एक पॉप क्रैकर, मतलब वो फिल्टर में एक्चुअली पेट्रोल खत्म हो गया था, तो समझ गया था कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने टैंक खोला, पेट्रोल ड्रेन किया, पेट्रोल में पानी था नहीं। हाँ, पहले तो पेट्रोल चेक किया कि पेट्रोल में दिक्कत है। हाँ, तो वो तो बिल्कुल नहीं था। तो इसमें कैसे एक फिल्टर लगा रहता है जो टैंक को ऐसे नीचे को चिपक के रहता है, ये टैंक का बेस है, उसमें ऐसे नीचे चिपक के रहता है। तो उसमें क्या होता है, मैं वो दिखा दूंगा फ्यूल पंप, तो जो चिपक के रहता है, जो फ्यूल अगर इतना भी रहेगा तो उसको लगते रहेगा, और अगर फ्यूल इतना भी रहेगा तो उसको लगते रहेगा, और तो अपनी गाड़ी चलती रहेगी। वहीं से फ्यूल खींच के वो स्प्रे करता है, एग्जैक्टली। तो वहीं से वो एक फिल्टर रहता है, फ्यूल पंप ऐसा रहता है, उसको फिल्टर ऐसा लगा रहता है। तो ये फ्यूल पंप क्या हुआ, ऐसा आ गया था। तो क्या था, जब फुल टैंक हो रहा था तो वो फिल्टर डूबा हुआ था उसमें, तो उसको पेट्रोल में डूबा हो रहा है। जैसे ये इतना भी आ जा रहा है, वो उसको उतना पेट्रोल नहीं करना चाहिए था। हाँ, इंटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये साजिद करके एक टेक्नीशियन है वहाँ पर, उन्होंने ये मतलब उनको समझा वो इशू है, तो उन्होंने वो बताया हमें। तो हम लोगों ने बोला क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास वो पार्ट है तो प्लीज चेंज कर दीजिए। हमें वहाँ पर ये नहीं मालूम था कि फिल्टर अलग सा नहीं आता इसका। तो हिमालयन में मेरा जब चेंज हुआ था, मेरा ऐसा हुआ था कि फिल्टर अलग था और फ्यूल पंप अलग। तो मैंने भी यही सोचा कि सेम रहेगा, तो हम लोगों ने बोला प्लीज आप चेंज कर दीजिए अगर पार्ट अवेलेबल है तो उन्होंने बोला सर हमारे पास पार्ट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। बट मैं सच बताऊंगा, साजिद ने बहुत हेल्प किया हमें, और उसने काम करके दिया आपने। एग्जैक्टली, हम लोग कम से कम एक सेफेस्ट जगह पे जा सके वैसे काम करके दिया। तो उसने क्या किया, फ्यूल उसको मतलब वो जो फिल्टर रहता है उसको एक धागे से पहले क्लीन किया। हाँ, पहले पूरा क्लीन किया। देन उसने इंस्टॉल करके एक तार से बांध के नीचे खींच के देन वो तार हटा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो टैंक में ऐसे ही था, बट जो ये है लेवल वो अभी थोड़ा ऐसा है, पहले ऐसे था अभी ऐसा है। हाँ। तो उसमें क्या हुआ, उस चीज में हम लोग कैसे ना कैसे जयपुर से चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में भैया को कुछ काम था, अजमेर से जयपुर गए, रात को स्टे किया। हाँ एग्जैक्टली, और जयपुर से नेक्स्ट डे स्टार्ट किया चंडीगढ़। अभी आते हैं चंडीगढ़ का ये मेन स्टोरी जहाँ पर अभी चालू होता है। चंडीगढ़ में हमारा प्लान था, एक दिन का भैया को काम था। तो आज हम लोग चंडीगढ़ आए, कल सुबह काम निपटाए, देन वापस जयपुर जाने का प्लान था। बेसिकली दिस इज द 4th डे, और हम लोग इधर रुकने का प्लान ही नहीं था, बट हम लोग इसलिए रुके जस्ट बिकॉज हम लोगों ने सोचा वापस उल्टा जाना है, वापस कुछ अटक गए तो खाली फुकट अभी बड़ा सर्विस स्टेशन है, हम लोग काम करवा लेते हैं।
तो पहले तो जब जयपुर से चंडीगढ़ आए हाँ तो अपन गए कौन से मोटर्स? मनमोहन मोटर्स। मनमोहन मोटर्स चंडीगढ़ होटल, एक्चुअली एक होटल है उसके सामने आता है चंडीगढ़ में। तो जहाँ पर इफ़ यू रिमेम्बर लद्दाख में जहाँ पर जाते वक्त मेरा और चिंतन भैया का गाड़ी अपडेट हुआ था और टायर चेंज हुए थे, वही वाला मनमोहन मोटर्स। हम लोग 7 बजे पहुँचे, 7 बजे पहुंचे, 6:30 बजे तक सर्विस स्टेशन बंद हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो गेट ओपन था, सब क्रू अंदर थे, टेक्नीशियंस को अंदर थे। हम लोग गाड़ी के मतलब गाड़ी लेके बस गेट के पास पहुंचे, रूम भी नहीं आए, डायरेक्ट हम वहाँ गए। डायरेक्ट वहाँ गए थके हुए राइड में, हाँ। बारिश के साथ भीगे हुए भी। पहले गए सर्विस सेंटर, होटल नहीं ढूंढा, ना ही होटल पे चेक इन किया। होटल कुछ चेक इन नहीं किया ना होटल ढूंढा। हम लोग सबसे पहले गए कि भाई सर्विस स्टेशन जाते हैं। सबसे पहले वॉचमैन ने हमारे जिस हिसाब से ट्रीट किया उस दिन बहुत ऐसा ही लग रहा बढ़िया। था कि मतलब क्या ही बोलूं मैं भी। या किसी से भी बात करवा दो आप कि ये पार्ट अवेलेबल है कि नहीं है, बस इतना या ही मतलब वो जानना है। बेसिकली प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं कि नहीं। एग्जैक्ट। तो तो अगर- मतलब या फिर कितने टाइम के लिए स्टे करना पड़ेगा ये मालूम वही। है। कल सुबह निकल सकते हैं गाड़ी फटफट करवा के, या फिर एक दिन रुक जाना पड़ेगा, वही जानना था बेसिकली। आपसे मतलब वो हमें आंसर कर रहा है डायरेक्टली कि नहीं नहीं होएगा। मैं बोल रहा हूँ आपके कोई ऊपर जो रहेगा उसको कम से कम बुला लो, उससे ही बस बात करना है हमें। तो अंदर गया वो, सबसे पहले उसने अंदर बोला जाके जो भी पर्सन था उसको जाके बोलता है उनका official कोई customer आया हुआ है। तो ये इतना ही सेंटेंस सुन के वो बंदा जो भी अंदर था, ऑफिशियल, वो बोलता है कस्टमर है, वो Customer- बोला नहीं, बंद हो नहीं, गया बंद हो गया बोल दे, कल सुबह आने को बोल दे। मैं बोला, वो वापस आया वॉचमैन, वो आके उल्टा मेरे को बोल रहा है देखो सर डांटे ना, अभी नहीं होगा तो नहीं होगा, एक बार बोल दिया ना आपको। अरे मैं बोला भैया बस उनसे एक बात तो करवा दे। हाँ? हम लोग यही बोल रहे थे कि बस कम से कम आप उनको बाहर बुला दो ताकि हमें एक आइडिया आ जाए या अश्योरेंस आ जाए कि पार्ट है या नहीं है, जो भी है। तो वो आए बाहर, जो भी है वो वापस गया वॉचमैन, उनको बाहर लाया। एंड एक ऑफिशियल आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बेसिकली, एग्जैक्टली। जिनके नाम मुझे ऐसा लगता है कि जिनका नाम लेना ज़रूरी है, मैं उन्हीं के नाम लूँगा। इनका नाम मुझे फॉर सम रीज़न ऐसा लगता है कि नहीं लेना चाहिए बस। ये वीडियो बेसिकली ना किसी बंदे को या किसी स्टोर को एक्सपोज या ऐसे कुछ करने का मतलब नहीं हमारा। हाँ, हमारा बस टारगेट ये करने कि का नहीं है। हम लोग जो फेस किए एग्जैक्टली हम लोग बस चाहते हैं आपसे शेयर करें। तो वहाँ के एक ऑफिशियल बाहर आते हैं एंड वो हमें बोलते हैं कि देखो आप ना राइड करना बहुत गलत बात है। नहीं आप राइड मत करो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब अगर आपका कोई एक पार्ट बिगड़ा हुआ है, अरे भाई बिगड़ा हुआ है, राइड के लिए निकले हैं, रास्ते में बिगड़ा है तो कहीं ना पहुंचेंगे तो सही ना। एग्जैक्टली और आपके पास आए मतलब यही सोच के आए ना कि आप लोग हमें सॉर्ट करके दोगे, और वो टाइम पे आप हमें ये बोल रहे हो राइड करना ही नहीं चाहिए। आप राइड मत करो सर, आप पार्ट्स को, आप इंजन को, आप गाड़ी को डैमेज कर रहे हो। देखो पहली बात, बाइक्स 2 लोग लेते हैं, मतलब 2 टाइप के लोग लेते हैं। Exactly. एक होते हैं बाइक लेके जो अपना नॉर्मल जो चलाते हैं और घर पे पार्क करके रखते हैं। दूसरे जो होते हैं बाइक को लेते हैं, बाइक को अपना लाइफ समझते हैं और बाइक में बाइकिंग ही हाँ वो करते हैं, वो घूमते बाइकिंग ही करते हैं। एग्जैक्टली वो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं और वो घूमते हैं, लाइक उनको पसंद है बाइक्स के साथ घूमना वैसे सब। उसमें से मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ, सौम्या भाई भी वैसे ही बैकग्राउंड से आते हैं। मुझे ऐसा लगता है बाइक्स अगर खड़े खड़े खराब हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो गलत बात है, मतलब उसको खड़ी चलाने होके के लिए लेना कोई है। चलाने के लिए लेना है। तो क्या हम लोगों ने सोचा कि ठीक है अभी वो झगड़े में से निकल के हम लोगों ने सोचा ठीक है आपका काम और गाड़ी का काम आज करवा लेंगे, रुक जाता है। तो हम लोगों ने होटल बुक किया, वो आप देख लेना व्लॉग में, ठीक है। तो अगले दिन आते हैं अभी, मतलब रुक गए आज हम का लोग गाड़ी के काम के लिए। भैया का काम हो गया, हम लोगों ने सुबह सुबह काम निपटा दिया। देन हम लोग जाते हैं रॉयल एनफील्ड सर्विस स्टेशन मनमोहन मोटर्स वापस। नहीं सबसे पहले हम लोगों ने कॉल लगाया या ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही कॉल लगाया, बंदे को बोला कि सर पहली बात उन्होंने शाम फोन नहीं को उठाया फर्स्ट फर्स्ट कॉल तो दूसरे में उठाया उठाया नहीं। था। दूसरा कॉल किया, दूसरा कॉल, ये दोनों कॉल उन्होंने बोला था 9:30 को खुलता है स्टोर या 9 बट स्टिल मैंने सोचा 9:30 का 9:30 नहीं 9:50 को एक किया था और 10:30 को एक किया। 10:20 आसपास किया था, उठाया उन्होंने। उठाया। मैं तो एकदम खुश था कि यार चलो उठा दिया इन्होंने, रिस्पॉन्ड किया। इन्होंने सबसे पहले उठा के मैंने बताया कि सर ऐसे कल रात को आए थे वो। हाँ मैं ना आपको एक 5 मिनट में कॉल करता हूँ। उन्होंने ये बोला 5 मिनट, ठीक है। मैंने बोला ठीक है 5 मिनट में कॉल करेंगे। 10:20 या 10:30 के बीच में ऐसा बोला। हाँ, वही। कि 5 मिनट में कॉल करता हूँ। तो वी आर एक्सपेक्ट के
11:15 तक कॉल आएगा। बल्कि मैं 5 ही मिनट एक्सपेक्ट कर रहा था, सच बताओ तो। नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 11:15 तक कॉल आएगा। तो मैं सोचा ठीक है 5 मिनट ना, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ये सब हो रहे थे। बट अभी इसमें क्या हो गया, हम लोग रुके, रूम भी आ गए, सब हो रहा है, कुछ हो मतलब आगे से कॉल ही नहीं आ रहा है। और इस बीच में मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लाइक प्रतीक्षा दीदी का कॉल आ रहा है, रेसर चेक, मम्मी पापा का कॉल आ रहा है, दोस्तों का कॉल आ रहा है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि मतलब मैं फोन में कंटिन्यू फोन में नहीं बिजी हूँ, इतना हूँ एग्जैक्टली, कॉल लग ना पाए, हाँ, या कॉल उठा ना पाऊँ मैं। सबका कॉल टाइम टू टाइम रिसीव हो रहा है, मैसेजेस रिस्पॉन्ड हो रहे हैं, सब हो रहा है। इस बीच में तो हम लोग ने सोचा यार चलो निकल जाते हैं, वहीं जाके देख लेंगे कि क्या करना है। हम लोग कितना नेक्स्ट 11:30 को 11:45 तक गए, 11:45 को यहाँ से निकले, 12 बजे शार्प 12 को वहाँ पे पहुंचे। गाड़ी एंट्रेंस के टाइम पे वो वॉचमैन, वही वॉचमैन ने एंट्री की हर गाड़ी का, मतलब नंबर, गाड़ी का नंबर, किलोमीटर्स गाड़ी में किस वजह से आप किस वजह से आप लाए हो, सब हुआ। हम लोग गाड़ी गए, सामने पार्क किया, मतलब अंदर लॉबी में ही पार्क किया उनके। वो आए सामने, वो बोलता अरे सर मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आपका कॉल तो आउट ऑफ कवरेज जा रहा है, आपका आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। मतलब लिटरली ऐसा फील हुआ कि हम लोग शायद कश्मीर में पहुंच गए थे। वही हम लोग अभी नेटवर्क नहीं बेसिकली, इसलिए कॉल नहीं लगा। तो 20 वो बोलते 20-30 बार कॉल किया, मुझे एक कॉल नहीं आया इस बीच में। 10:30 से लेके अब तक आपको कॉल कर रहा हूँ सर, आपको कॉल ही नहीं। ओ हाँ, ये बोला तो, सॉरी माय फॉल्ट। हम बाद में गए, इन्होंने हमें बहुत इजीली समझा दिया कि आप लोग, आपका पार्ट है नहीं इधर, आप एक बार गर्ग मोटर्स में, अगर यही चीज़ कल अगर आप रात को बता दिए होते तो हम लोग डायरेक्टली गर्ग मोटर्स ही जाते थे। और हमारा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाता था उधर। कैसे ना कैसे मन बना के उनसे हम लोगों ने लोकेशन लिया, गर्ग मोटर्स गए। गर्ग मोटर्स का नाम मैंने रॉयल एनफील्ड हिमालयन ओडिसी 2019 के टाइम पे भी सुना था। मेरा काम मनमोहन में हुआ था, बट जो मनीष सर है, मनीष सर करके जो है, उनका काम हुआ था गर्ग मोटर्स में। तो गर्ग मोटर्स का नाम वैसे सुना था, तो हम गए गर्ग मोटर्स में। अभी इससे पहले मेरा कोन सेट थोड़ा इशू कर रहा था, क्योंकि हैंडल बहुत ही ज़्यादा वॉबल हो जा रहा था। वो मतलब हिमालयन का कोन इज लाइक नेक्स्ट लेवल। ये कितने हिमालयन ओनर्स एक्सेप्ट करते हैं मेरे पॉइंट से मुझे नहीं मालूम, बट हिमालयन का कोन ना एक फेदर जैसा है। वो फेदर को एक बार अब मोड़ दिया, वो मुड़ गया ना, बस खत्म। वो इतना डेलिकेट है, 4 बार एक बार वो गड्ढे में आ जाए बस खत्म, वो गया। वो बाद में पट पाटा चालू हो जाता है। वो सस्पेंशन कुछ काम करे, बल्कि आपके शोल्डर्स पे आता है पूरा। और मुझे लिटरली शोल्डर पेन स्टार्ट हो गए थे। गर्ग मोटर्स में जॉब शीट बना, मतलब ऑफ कोर्स वापस पूरा लिस्ट लगाया कि क्या क्या काम है, एंट्री वही जो भी हो, गाड़ी नंबर, मैं वो कुछ मना नहीं करूंगा, वो अपना जो सिस्टम है वो फॉलो कर रहे हैं। बट अभी आते हैं जॉब शीट बनने की बारी। यहाँ से भैया की गाड़ी, पहले मैं अपनी गाड़ी बता दूं फटफट। हाँ श्योर। हिमालयन का कॉन्सेप्ट का काम था, तो मैंने वो बताया, मेरा जॉब शीट बना, गाड़ी अंदर गई, मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। कॉन्सेप्ट देखा जाए तो सच्ची खराब हो गया था, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। साथ ही साथ मैंने उनको जो चीज़ें बोली थी वो थे ब्रेक पैड चेक करने। ब्रेक पैड चेक कर लिए, ब्रेक पैड्स 40% बचे थे और एक में 30%, तो मुझे लगा कि चेंज कर देते हैं। और मैंने पुराने वाले को स्पेयर पे रखे, तो उसको रखे स्पेयर पे। और आप लोगों को मालूम है कि आगे का ट्यूब मैंने यूज़ कर दिया था, तो आगे का ट्यूब नहीं है, पीछे का ट्यूब एक है मेरे पास। और पीछे का ट्यूब ट्यूबलेस है फिलहाल, पीछे का टायर। तो मैंने दोनों ट्यूब्स एक परचेज कर लिए फॉर अ सेफर साइड, क्योंकि ट्यूब्स एक तो पहली बात मिलते ही नहीं जल्दी, और 21 इंच का तो भूल जाओ यार, कितने जगह पे पता क्या कहीं नहीं मिलते। तो मुझे यहाँ पर लकीली मिल गया, एक ही पीस अवेलेबल था, वो भी एक ही पीस अवेलेबल, तो मैंने ले लिया, वो भी हो गया। स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अजय भाई को, टेक्नीशियन थे वहाँ के। मैं गुरप्रीत करके जो वहाँ के एक और स्टाफ है, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो रॉयल एनफील्ड की क्रू है, उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की है। सो बेसिकली ये बिल है मेरा, जो 3506 है, मुझे डिस्काउंट मिल गया फाइनली, थैंक यू रॉयल एनफील्ड फॉर दैट। मुझे डिस्काउंट मिल गया, टोटल 116 रुपये का डिस्काउंट मिला है मेरे को। तो ये मेरे जॉब शीट का जो भी है। और मैं तब तक भैया बोलते रहो, मैं फ्यूल पंप दिखाता हूँ इनको। ये फ्यूल पंप है जो मैं बता रहा था, वो ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, नीचे चिपक के। और कैसा होता है जब आप एक नया फ्यूल पंप देखोगे, तो उसमें अगर आप कितना भी ऐसे ऊपर भी करोगे ना, तो वो बराबर ऐसे नीचे आ जाना चाहिए। बट ये देखो, ये थोड़ा ऊपर को है। और जब ये फ्यूल पंप निकला था ऐसे था, ऐसा। अभी भी जब मैंने डब्बे से निकला, ये ऐसे ही था, ये देखो छोड़ दिया वैसे ही है, बस ये ऐसे निकला था, टंकी से निकला। और ये बेसिकली इतना मुड़ा हुआ है, ये ट्विस्टेड हो गया है इसको,
हाँ ये twist ट्विस्ट हो गया, ये देखो अगर आपको स्ट्रेट रखो ना आपको दिखेगा, ये देखो ये दिख रहा है एक ऐसे अलग सा एंगल हो गया, और इस बीच में अगर फ्यूल यहाँ तक आ रहा है ना तो गाड़ी को पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। हाँ। तो इसको ऐसा रहना होता नहीं है। नहीं नहीं, इस टाइम पे ये फ्यूल इधर तक रहेगा ना, हाँ तो कोई तभी issue तभी काम नहीं। करेगा, और जैसे ही फ्यूल का लेवल नीचे आएगा ये लेवल के यहाँ पर तो खत्म। मिसिंग स्टार्ट, इग्निशन ऑफ, इंजन को पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। तो ये बताया, ये निकाला, वो चेक किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखता छोटा पार्ट है, एक्चुअली 4500 का पार्ट है ये, और इसमें एक हाँ इंटरसेप्टर में बेसिक जो मेजर डिसएडवांटेज है मैं बोलता हूँ ये पार्ट का, हिमालयन में ये पार्ट अलग सा मिलता है, ये जो फिल्टर है, ठीक है, द मेन थी। हाँ BS4 वर्जन हिमालयन में, BS4 तक, BS6 का हमें मालूम नहीं है। हाँ बेसिकली BS6 का मालूम मेरा चेंज हुआ है तो पर मुझे मालूम है। BS4 में ये वाला पार्ट अलग से मिलता है, ये फिल्टर आपको ये पूरा लेने का जरूरत नहीं है, पूरा किट, ये चाइल्ड पार्ट बोलते हैं ना, हाँ, वो इसको लोग चाइल्ड पार्ट बोलते हैं बेसिकली, इसके साथ ही है। पहले उन्होंने हमें यही बताया कि BS4 का है तो फिल्टर लग जाएगा उसका exactly। 1372 रुपया। हाँ 1372 बोला था। नहीं 1372 मेरे को मैसेज भी पड़ा है। अच्छा ओके। 1372 का एस्टिमेटेड चार्ज रहेगा आपको। मैं बोला ठीक है, निकले परेशान हो रहे हैं तो डलवा देते हैं, इट्स ओके। देखो हम लोग ने पहले पूरा बता दिया कि अजमेर में ऐसे हुआ, बाद में गर्ग मोटर्स में टैंक निकाला उन्होंने, पूरा चेक किया, स्ट्रिंग तो हमें दिखा नहीं, स्ट्रिंग कहीं बाद में वो क्लियर हो गया कि स्ट्रिंग नहीं था। स्ट्रिंग नहीं था। तो इस बीच में अभी मालूम पड़ता है कि इसका चाइल्ड पार्ट नहीं आता, ये पूरा असेंबल किट एक साथ आएगा। हाँ ये पूरा ही आएगा, ये पूरे का पूरा पंप, ये वाला 4500 रुपए का पूरा ही आएगा, सेपरेट नहीं आएगा। और पहली बात भैया का ऑलरेडी एक्सटेंडेड वारंटी उन्होंने किया, मतलब हाँ। 3 साल का वारंटी था, उसको भी उन्होंने 5 साल का किया कर दिया। और हर चीज जो भी गाड़ी भैया का हुआ है, सर्विसिंग हो या कोई भी बोल्ट जो भी नया कुछ भी आज तक मेरी बाइक में एक बोल्ट भी आरिक स्टोर के अलावा कहीं कभी नहीं लगा है। तो हर बार गाड़ी सर्विस स्टेशन गई है और जॉब शीट बना है, वो रजिस्टर हुआ है और रजिस्टर हुआ है इसमें अकाउंट में जो भी उनका डेटाबेस रहता है, उनका डेटाबेस का हिस्ट्री में पूरा मेंशन है क्लियरली, कभी कौन से स्टोर पे गया, क्या काम बना, सब कुछ। जब भी गाड़ी अंदर लिया उसके बाद विद इन हाफ एन आवर वो चीज अप्रूवल के लिए प्रोसीड होना शुरू हो गई। हाँ इनके पास पार्ट्स भी थे, लकीली मैं बोल रहा हूँ, इनके पास इंटरसेप्टर के फ्यूल पंप रखना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने बोला सर हमारे पास पार्ट भी अवेलेबल है, आप वारंटी में क्लेम कर दो, हम कर देंगे। अप्रूवल के लिए डाल दिया। अभी हमें अंदर का सिस्टम नहीं मालूम, ये लोग कैसे कॉन्टैक्ट किससे क्या करते हैं, बट इनके ऊपर एक रहता है ASM, एरिया असिस्टेंट एरिया सर्विस मैनेजर। तो वहां से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला अरे मतलब उनके लिए भी ये थोड़ा प्रॉब्लम नया था। हाँ। इन्होंने दोनों के फोटोज मांगे, नए और पुराने। हाँ। देन इन्होंने बोला कि एक वीडियो निकाल के भेजो कि इनका गाड़ी क्या इशू क्या हो रहा है। देखा तो गाड़ी चालू नहीं हो रहा था वो टाइम, जो इश्यू था ना वो पूरे का पूरा, मतलब टंकी खोला था, फ्यूल पंप बाहर निकाला था, पेट्रोल टंकी क्लीन किया था, सब कुछ करने के बाद वो पूरे का पूरा वापस लोड किया। हाँ पेट्रोल डाला, फ्यूल पंप डाला, सब डाला, गाड़ी मतलब इंजन रखा, गाड़ी ऑन करने की कोशिश की, गाड़ी ऑन ही नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, हम लोग ने वो भी ASM को भेज दिया, गुरप्रीत सर जो भी है उन्होंने अपने ASM को भेज दिया। देन हम लोग वेट करते रहे, उनका अप्रूवल नहीं, उनको नहीं समझा, उन्होंने चेन्नई को भेजा। देखो हमें अंदर का सिस्टम नहीं मालूम, जो हमें सुनने में आया वही हम लोग बोल रहे हैं, हमको बताया जा रहा था एग्जैक्टली ये प्रोसीड हो रहा है, यू जस्ट कीप वेटिंग। आप रुक जाओ, आप लॉन्च में जाके बैठो। ऑलमोस्ट 12 बजे से लेके हम लॉन्च में ही 4 बजे तक हाँ सडनली हम लोग बाहर बात कर रहे एक दूसरे से, और गुरप्रीत सर आते हैं और हमें बोलते हैं कि देखो आपका बेसिकली जो ये है हमें अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चेन्नई से वो लोग बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। इसका ऐसे रहना, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, ये आप लोग ने बाहर कुछ तो उल्टा सीधा किया है इसलिए हुआ है। अभी एक बात बताता हूँ, ना ही हम टंकी अपने एंड से खोल सकते हैं क्योंकि हमें आता नहीं है। दूसरी बात, ना ही हम टंकी के अंदर हाथ डालेंगे। तीसरी बात, और ना ही रिसेंटली राइड से पहले मानसून का सीजन चल रहा है, आपको पता होगा, आप इंटरसेप्टर या कोई भी बाइक ना कैप हटाएंगे, फ्यूल कैप हटाएंगे तो उसके साइड में एक छेद रहता है छोटा सा, जो बेसिकली ना 2 चीजों के लिए, पेट्रोल का ओवरफ्लो और दूसरा जो बारिश का पानी रहता है ना उसको निकलने के लिए, कि टंकी ऊपर पड़े या फिर जहाँ पे वो छेद है वहां पे किसी भी तरह आप कोई वॉश कर रहे हो, लिक्विड वो पेट्रोल से ना मिले बेसिकली, एग्जैक्टली टंकी के अंदर ना जाए, उसके लिए टंकी और कैप के बीच में सील रहता है,
और उसके बाहर एक छेद रहता है जहाँ से ये ड्रेन होता है। मेरे टंकी में ऑलमोस्ट 1 लीटर से ज़्यादा पानी इनटेक हो गया था क्योंकि बारिश की वजह से, और वो जो छेद था मेरा वो ब्लॉक हो गया था। तभी ये मेरा पूरे का पूरा टंकी रिप्लेस हुआ ओल्ड warranty में। मोटर सोल सुरेंद्र नगर से क्लेम हुआ, पूरा टंकी रिप्लेस हुआ नया, पूरा वारंटी में हुआ। वारंटी में। तो मतलब ये भी चेंज हुआ है, मतलब ये चेंज नहीं, ये चेंज पुराना नहीं है। हुआ ये तो- पुराना है, टंकी पूरा नया है। हाँ, और तो मतलब अभी क्या होता है, इनको आया कि इन्होंने बाहर से कुछ हुआ है, तो हम लोग ने अजमेर से इन्होंने बात किया, तो अजमेर में उन्होंने यही बोला कि ऐसे ऐसे इश्यू था करके। इश्यू था, उन्होंने बोला कि नहीं हमने फिल्टर को क्लीन किया है, उसको फिल्टर को वापस अंदर डालने के लिए, पंप को अंदर डालने के लिए एक स्ट्रिंग लगाया था, पर वो अंदर नहीं है, मतलब उसको इसको निकाल दिया। छेड़ा नहीं है, इसको ना ही फिल्टर को छेड़ा है ना ही ये पंप को छेड़ा है, किसी को छेड़ा नहीं है, बस उसको अंदर डालने के लिए सपोर्ट किया था। आज तक मेरी गाड़ी एक दफा एक सिंगल नट या बोल्ट लगाने के लिए आरी स्टोर, आरी ऑथोराइज सर्विस सेंटर या आरी स्टोर के अलावा कभी भी कहीं भी छुआ नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप अगर बोल रहे हो कि बाहर छेड़छाड़ी हुई है और या तो फिर कोई टेक्नीशियन ने नहीं। इसको डालते वक्त खराब हाँ, कर दिया। नहीं, उनका यही बात था कि ये जो खराब हुआ है ना, वो फिटमेंट के टाइम पे खराब हुआ है। हाँ, मतलब वो क्योंकि टाइम में आपकी जब नया हिस्ट्री लगा। में बोल रहा है कि आपका टैंक रिप्लेस हुआ। हाँ, रिप्लेस हुआ है। अभी मैं एक बात बताऊंगा, क्या आरी एज अ कंपनी अपने क्या बोलते हैं खुद के टेक्नीशियन पे technicians। भरोसा नहीं रखती? अभी खुद के टेक्नीशियन ने जब चेंज किया है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या आरी नहीं लेगी? Yeah, सिंपल। exactly। अभी तो फिर वारंटी क्लेम क्यों नहीं होगा यार? मतलब 4500 का पार्ट आप लोग ने फिट किया है, जो भी है। दूसरी बात ना ही 4500 के पार्ट्स की है, ना ही ये है कि हमें ये खर्चा करना पड़ा ये ट्रिप पे, ठीक है। बात ये है कि आपके अंडर, आपके थ्रू जो चीज हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लोगे तो कौन लेगा? एट द लास्ट मोमेंट हमें ये एक्सप्लेन किया गया फोर्सफुली कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गाड़ी अभी के अभी बनवाओ, या फिर आज हुआ सैटरडे, 5:30 बज रहे हैं, 6 बजे बंद हो 6 जाएगा। बजे क्लोज हो जाएगा। संडे आप और करवा लो। 5:30 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको आधा घंटा वो फिट करने के लिए लगेगा। एंड देन संडे छुट्टी होगा, देन आपको मंडे चंडीगढ़ और मंडे भी हम ये नहीं बोल रहे कि तब अप्रूवल मिल जाएगा, और वो बोल रहे अप्रूवल थे- तो मिला ही नहीं है, वो तो बोल रहे थे clear है। मंडे आप फाइट कर लो। मंडे अगर आपको फाइट ही करना है, आपको बात ही रखना है किसी के सामने, तो आप एक काम करो, आप अपने डीलर को बोल दो, वो उसके एंड से करे, या फिर आप पेड पार्ट डलवा लो। तो ऑलरेडी आगे की राइड करने के लिए 2 और दिन वेस्ट करने का एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं कोई बनता। मतलब नहीं बनता। तो तभी हमने सोच लिया कि ठीक है भाई, चलो जो भी होता है। ये रहा बिल गर्ग मोटर्स का, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा 4499 रुपीज 4499 का था part, right? 4499। तो नया ये रहा, जो ये उसी का नया- डब्बा है। ये उसी का नया डब्बा है, जिसमें पुराना दे दिया हमें। जिसमें हमें पैक करके ये रहा। पुराना फ्यूल पंप ये संभाल के, ये एक्चुअली हमारी अब तक की राइड का अवार्ड है। नहीं, ये यादगार रह जाएगा भैया, इसको आप प्लीज फ्रेम करके इसको रख लेना। फ्रेम करके मैं अपने शेल्फ पे शेल्फ पे रखूंगा अच्छे से। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई होप आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो। पूरी बात बताना भी जरूरी वही, था। हम लोग ने कहाँ पर भी कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए बहुत वीडियो लंबा हो गया। तो और हम लोग को किसी को टारगेट नहीं करना है, इट्स जस्ट कि जो हम लोग ने फेस किया और जो हमें बुरा लगा वो हम लोग ने आपके सामने रखा, और आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप कमेंट में जितना हो सके उतना बताइए, आप अपने साइड से आपका क्या इश्यूज था वो हमें बताओ, ताकि ये वीडियो उतना ही ऊपर जाए और जिनके तक पहुंच सकते हैं उतना पहुंचे। बट ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट करना, ये वीडियो लाइक करना, कमेंट पे प्लीज़ आपके व्यूज़ शेयर करना, और आपके व्यूज़ वीडियो को हमारे लिए शेयर कीजिए, please। हाँ एग्जैक्टली, और जितने शेयर्स होंगे, जितने कमेंट्स आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे, ये बहुत मायने रखेंगे हमारे लिए। और प्लीज़ 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 शेयर करो जितना हो सके, जितने कोने में ये वीडियो पहुंच सके प्लीज़ पहुंचाओ। और हमें किसी को टारगेट नहीं करना है। वापस हम बोल रहे हैं थैंक यू जोगबला सर्विस स्टेशन, थैंक यू सुरेंद्र नगर, क्या है उनका नाम एग्जैक्टली? ओल्ड सोल मोटर्स। ओल्ड सोल मोटर्स, थैंक यू फॉर जो भी सर्विसेज आपने दिया है अभी And तक गर्ग मोटर्स। और गर्ग मोटर्स स्पेशली, अजय भाई, साजिद भाई
और गुरप्रीत गुरप्रीत सर, थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने बहुत हेल्प किया है अपने साइड से, जितना हो सके आप लोगों ने हेल्प किया है। बट अभी ठीक है, थिंग्स अपने अपने साइड पे नहीं गई तो फिर आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, कंपनी आपके ऊपर है। बट ठीक है, वी रिस्पेक्ट, मतलब हम लोग भी खुद आपको रिस्पेक्ट करते हैं और कंपनी को रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग किसी को डिफेम करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट प्लीज़ थोड़ा पॉइंट नोट कर लो ये, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम लोग ने आज जैसे फेस किया, हम नहीं चाहते कोई और फेस करे। तो विद दैट से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, वापस बोल रहा हूँ। सो एज ऑलवेज, respect the streets, Respect the streets, ride with proper gears, ride with proper gears, and chase your dreams. chase your dreams, And be safe, ride safe, and stay connected. Yeah, chalo, bye bye. वो कुछ ऐसा दिख रहा था कि हम टेररिस्ट है यार, मतलब ऐसा कि वो अगर उसके पास रिवॉल्वर रहता ना तो उसी टाइम शूट करता है। बोलता है वो किधर आ रहे हो, नहीं अंदर नहीं आना, बाहर रखो, गाड़ी बाहर रखो, अंदर नहीं लेने का, बाहर रुको, अंदर आने का नहीं, क्लोज हो गया है, टाइम खत्म। तो एक टाइम मैं मानता हूँ, देखो टाइम खत्म हो जाता है, बोलने का एक ढंग होता है।